है जब भी पानी तो पत्थरों को तोड़ कर पिया है। ऐ समंदर तेरा हम पे ज़रा भी एहसान नहीं, ज़रा भी एहसान नहीं। क्या तुम समझोगे, क्या तुम समझोगे इस दौर में कि जान गंवाने का डर क्या था? क्या तुम समझोगे इस दौर में कि अंग्रेज़ों के प्रताड़न का अस्तर क्या था? क्या तुमने देखा है, क्या तुमने देखा है वो रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या तुमने देखा है वो मंजर, क्या तुमने देखा है वो मंजर, मासूम बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को धरती अपनी थी, कहने को तो धरती अपनी थी, पर खाने का एक भी निवाला ना था। सूरज तो रोज़ निकलता था, सूरज तो रोज़ निकलता था, पर हर घर में अंधियारा था, हर घर में अंधियारा था। वैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दिए निकले थे, वैसाखी का पर्व मनाने तो हर घर से दिए निकले थे, पर अफसोस लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे, जो देश बचाने। दोस्तों, क्या आज़ादी का यही मतलब है? तो कौन आज़ाद हुआ, तो कौन आज़ाद हुआ? किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी? मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का। मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। खंजर तैयार है, खंजर तैयार है सीने में उतरने के लिए, मौत तैयार है लाशों पे गुजरने के लिए। कीमतें काली दुकानों पे खड़ी रहती हैं, कीमतें काली दुकानों पे खड़ी रहती है, हर खरीदार की जेब कतरने के लिए, हर खरीदार की जेब कतरने के लिए। पिया है जब भी पानी तो पत्थरों को तोड़ कर पिया है। ऐ समंदर तेरा हम पे ज़रा भी एहसान नहीं, ज़रा भी एहसान नहीं। Good afternoon, everybody. First of all, my dear respected honorable sir, thank you so much for giving me this opportunity. It's my pleasure. Thanks to all of you for coming. I hope you guys very well. May Allah bless you. May your life fulfill with happiness, success, power, ambition. Ladies and gentlemen, today is 15 August. Today is Independence Day. Today is Freedom Day. It is most important day for us. Do you know how many difficulties our freedom fighter faced to get us freedom? We can't imagine. We can't imagine their difficulties by sitting here. We can't feel their sacrifices by sitting here. They would have sacrifices their children, pretty wife, honorable parents, relatives, villagers, everything. So, ladies and gentlemen, I tell you their pain in few lines. I hope you feel it. क्या तुम समझोगे, क्या तुम समझोगे इस दौर में कि जान गंवाने का डर क्या था? क्या तुम समझोगे इस दौर में कि अंग्रेज़ों के प्रताड़न का अस्तर क्या था? क्या तुमने देखा है, क्या तुमने देखा है वो रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या तुमने देखा है वो मंजर, क्या तुमने देखा है वो मंजर, मासूम बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को धरती अपनी थी, कहने को तो धरती अपनी थी, पर खाने का एक भी निवाला ना था। सूरज तो रोज़ निकलता था, सूरज तो रोज़ निकलता था, पर हर घर में अंधियारा था, हर घर में अंधियारा था। वैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दिए निकले थे, वैसाखी का पर्व मनाने तो हर घर से दिए निकले थे, पर अफसोस लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे, जो देश बचाने निकले थे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे फ्रीडम फाइटर ने हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ाद कर दिया, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी ही बनाई हुई बेड़ियों में इस तरह से फंस चुके हैं कि उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। दोस्तों, दूसरों से आज़ादी पाना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो आज़ादी बलिदानों की नींव पर टिकी होती है, लेकिन आज हमारी लड़ाई खुद से है, और खुद से खुद की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। खुद में खुद की बुराई को ढूंढकर उस पर फतेह पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हम दूसरों में बुराइयां तो जाहिर कर देते हैं, लेकिन क्या
कभी रुक कर अपने अंदर झांक कर ये देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं? दोस्तों, क्या आज़ादी का यही मतलब है? तो कौन आज़ाद हुआ? तो कौन आज़ाद हुआ? किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी? मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का। मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। खंजर तैयार है, खंजर तैयार है सीने में उतरने के लिए, मौत तैयार है लाशों पे गुजरने के लिए। कीमतें काली दुकानों पे खड़ी रहती हैं, कीमतें काली दुकानों पे खड़ी रहती है, हर खरीदार की जेब कतरने के लिए, हर खरीदार की जेब कतरने के लिए। तो दोस्तों, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम गरीबों पर जुल्म और सितम करें। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम बेकसूरों को उठाकर जेल में बंद कर दें और जो गुनहगार हैं हम उन्हें आज़ाद कर दें। दोस्तों, आज़ादी का मतलब ये नहीं है, दोस्तों आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि अगर हम गवर्नमेंट में हैं या हमारे पास कोई ऊंची पोस्ट है तो हम खुद, हमारे भाई, हमारे रिलेटिव्स, हमारे सारे जानने वाले को कितने भी गुनाह कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें खुला आज़ाद छोड़ देते हैं और भी गुनाह करने के लिए। दोस्तों, क्या आज का दिन ही देखने के लिए अशफाकुल्लाह खां, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री ने यही आज़ाद भारत का सपना देखा था? नहीं दोस्तों, आज़ाद भारत का सपना ये है कि हम सब मिलकर अमन शांति से रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, भाई भाई के नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब ये लड़ाइयाँ होती हैं, अगर हम सारे भाई हैं तो हमारे ही भाई क्यों मारे जाते हैं? दोस्तों, हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अगर हम खुद बदलें तो लोगों की सोच को और लोगों को बदल सकते हैं। दोस्तों, कहने को तो बड़ी बड़ी बातें सारे कर जाते हैं, कहने को तो बड़ी बड़ी बातें सारे कर जाते हैं, लेकिन जब हमारे जवान सियाचिन की ठंड में भी अपना फर्ज निभाते हैं, भीषण सी तपती गर्मी में भी, भीषण सी तपती गर्मी में भी वो नहीं कतराते हैं, जब वो देश की माटी खातिर अपनी एक एक सांस कुर्बान कर जाते हैं, तो क्या हम आज़ादी का सही मूल्य समझ भी पाते हैं? दोस्तों, जब हमारे शहीदों की बलिदानी पर ये महान नेता कुछ अपनी विशेष टिप्पणियां कर जाते हैं तो हम क्यों चुप रह जाते हैं? तो हम क्यों मौन की चादर ओढ़कर गहरी नींद में सो जाते हैं? तो फिर हम इस तिरंगे से कैसे नजरें भी मिला पाते हैं? तो क्या हम बलिदान, तो क्या हम आज़ादी का सही मूल्य समझ भी पाते हैं? दोस्तों, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव के नारे हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन हम घर आए मेहमानों से यूं ही बदसलूकी कर जाते हैं। दोस्तों, अशफाक बिस्मिल, भगत सिंह के नारे हम जोर जोर से लगाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं भाई भाई, ये भी सबसे बतलाते हैं, तो फिर क्यों हर लड़ाई में हमारे ही भाई मारे जाते हैं? तो क्या हम आज़ादी का सही मूल्य समझ भी पाते हैं? दोस्तों, नारी हर घर में पूजी जाती है, नारी की पूजा हम करते हैं, तो फिर हम उसी नारी पे क्यों बर्बरता बरसाते हैं? ये कैसी सोच है? ये कैसी सोच है और ये सोच हम कहाँ से लाते हैं? तो दोस्तों, क्या आज़ादी का हम सही मूल्य समझ भी पाते हैं? दोस्तों, मैं हिंदुस्तान की बेटी आप सबसे ये कसम लेना चाहती हूँ कि आज से आप और हम कभी किसी भी बुराई में नहीं शामिल होंगे, हम कभी किसी बुरे आदमी का साथ नहीं देंगे। अगर एक गरीब है और एक अमीर है, गलती गरीब की होती है तो हम उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर गलती अमीर की होती है तो हम भाई भाई करके उसी के साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर गरीब की गलती है तो हमें, गरीब ठीक है, लेकिन हमें अगर अमीर की गलती है तो हमें गरीब का स्टैंड लेना होगा। अगर हम लेंगे तभी हमारा देश सही मायने में आज़ाद है।